हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैपिटल मार्केट। इससे पहले मैंने आपको मनी मार्केट जो था वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड कैपिटल मार्केट, हमारा वो भी क्लियर हो चुका था। देन नेक्स्ट आता है कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। अभी तक आपने देखा कि जहाँ मनी का ट्रांजेक्शन होता है देन दिस इज नॉन एज मनी मार्केट, उसको हम मुद्रा बाजार कहते हैं। तो पूंजी बाजार का अर्थ होता है कि जहाँ पर दीर्घकालीन पूंजी का आदान प्रदान होता हो, वेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल आर एक्सचेंज। तो दीर्घकालीन पूंजी का आदान प्रदान होता हो या दीर्घकालीन पूंजी का क्रय विक्रय होता हो, अर्थात इसके अंतर्गत उन सभी वित्तीय संस्थाओं, स्कंद बाजार का समावेश होता है जो दीर्घकालीन पूंजी का लेन देन करने में संलग्न होते हैं। इट मीन्स जो हमारा पूंजी बाजार होता है, इस पूंजी बाजार में दीर्घकालीन पूंजी का आदान प्रदान होता है। कोशिश करूंगी कि हिंदी में अच्छे से समझा पाऊँ या इंग्लिश में अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पर जो है वो दीर्घकालीन पूंजी का आदान प्रदान होता है, दीर्घकालीन पूंजी को क्रय विक्रय किया जाता है। इसमें कुछ वित्तीय संस्थाएं और स्कंद बाजार जो है वो उसका समावेश होता है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की जो संस्थाएं होती है वो कैपिटल मार्केट की परमिशंस करती है। देन इन कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म कैपिटल आर एक्सचेंज और सेल एंड परचेज। इन कैपिटल मार्केट many financial institutions and stock markets are working, कि बहुत सारी जो वित्तीय संस्थाएं होती है और स्कंद बाजार होता है एटलीस्ट वो इसमें काम करता है। तो पूंजी बाजार भी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण जो है फाइनेंशियल सेक्टर का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेक्टर है और ये भी हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो है वो अपना कंटिन्यूस कंट्रीब्यूट करता है। देन भारत में पूंजी बाजार का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, कि भारत में कैपिटल मार्केट का ढांचा किस स्टाइल का है, स्ट्रक्चर किस स्टाइल का है। देन अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ये भी वापस दो प्रकार में विभाजित है, संगठित और असंगठित। Then in organized there is share market, debt capital market and financial institutions. वापस अगर आप संगठित भाग को देखो, बार बार संगठित क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप मनी मार्केट में से देख लीजिए, वहां भी ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज था। तो संगठित बाजार जो होता है इट इज वर्किंग अंडर कंट्रोल ऑफ सेबी। यहाँ पर जो होता है वो हमारा सेबी का कंट्रोल रहता है, अंडर कंट्रोल रहता है, या आरबीआई का अंडर कंट्रोल रहता है। देन ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ऑर्गेनाइज को हम 4 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट इज अवर शेयर मार्केट, अंश बाजार। सेकंड इज डेप्ट कैपिटल मार्केट एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर जो शेयर मार्केट होता है इट मीन्स द मार्केट वेयर शेयर आर सेल एंड परचेज। ऐसा बाजार जहाँ पर अंशों का क्रय विक्रय किया जाता हो उसको हम अंश बाजार के नाम से जानते हैं। देन अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर एंड सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर। पहला आपका समतांश और दूसरा पूर्वाधिकार अंश। समतांश क्या होता है, जो आपकी जो संस्था होती है उसकी पूंजी का आधार होता है और ये जो है लाभों में अपना हिस्सा रखता है। पूर्वाधिकार अंश होता है जिसको लाभों में पूर्वाधिकार प्राप्त हो, लेकिन ये पूंजी की जो कंपनी की पूंजी है उसका स्थायी या फिक्स्ड सोर्सेज नहीं होता है। इस पर जो होती है डिविडेंड की रेट जो होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है और इस पर अनसर्टेनिटी रहती है, मेनी टाइम मैक्सिमम और कभी कभी लोअर भी हो सकता है। देन अगेन आता है आपकी डेप्ट कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सबसे पहला गवर्नमेंट बॉन्ड एंड कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज डिवेंचर्स, कि पहला हो सकता है सरकार के बंध पत्र, सरकार जो ऋण पत्र निर्गमित करती है जनता को, वो भी बंध पत्र इस बाजार में काम में लाए जाते हैं। और दूसरा आता है जो कंपनियां और जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है वो जो डिवेंचर्स इश्यू करते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। एंड थर्ड आता है ऑर्गेनाइज का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर्स। बहुत सारी वित्तीय संस्थाओं को इस भाग में सम्मिलित किया गया है। सारे आपके डेवलपमेंट बैंक जो है वो इसमें आते हैं, आईएफसी, एलआईसी, आईडीबीआई, सिडबी, एसएफसी एंड आईआईबीआई। तो ये वैरायटी ऑफ जो डेवलपमेंट बैंक है वो इस प्रकार के पूंजी बाजार में सम्मिलित किए जाते हैं। देन अगेन इन अनऑर्गेनाइज में वापस आपका देशी बैंकर, साहूकार, सेठ, महाजन और ये काम करते हैं। तो ये हमारे पूंजी बाजार का ढांचा है जो संगठित और असंगठित में विभाजित है। संगठित में वही आपका अंश बाजार, ऋण पूंजी बाजार, वित्तीय संस्थाएं, देशी बैंकर, साहूकार और सेठ महाजन काम करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट, की रियल में कैपिटल मार्केट की इंपॉर्टेंस क्या है, कैपिटल मार्केट क्या क्या रोल प्ले करता है। देन फर्स्ट इज आता बचतों की गतिशीलता, कि इस मार्केट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ये जो है
वो सेविंग की मोबिलिटी को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ सेविंग। स्मॉल स्मॉल पब्लिक की जो सेविंग होती है उसको कलेक्ट कर करके उसको कहीं इन्वेस्ट करने का काम करता है, तो जनता के हाथों में से बचते निकल करके और जो है उद्योग धंधे व्यापार और उसमें लग जाती है, कंपनियों में लग जाती है, तो एटलीस्ट सेविंग मोबिलाइज्ड हो जाती है, जनता के हाथों से संस्थाओं में लग जाती है और उत्पादक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण को बढ़ावा, इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल मार्केट की अगेन एक इम्पोर्टेंस ये होती है कि इंक्रीज द लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन कंट्री। ये सेविंग को इंक्रेज करता है, फिर इन्वेस्टमेंट को पॉसिबल बनाता है, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे हमारी कंट्री की जो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट है एटलीस्ट उसको हाई करता है। तो ये पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है, देश की जनता की छोटी छोटी बचतों को एकत्रित कर करके और उन बचतों को जो है वो विशाल धनराशि के रूप में एकत्रित करता है और वित्तीय संस्थाओं और उत्पादक गतिविधियों में उसको लगाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है पूंजीगत साधनों का समुचित वितरण, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज की जो भी कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं ये उनका प्रॉपर एलोकेशन करता है कि जितनी भी पूंजी बाजार में जनता से सेविंग्स प्राप्त होती है वापस ये उनका अलॉटमेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज, बिजनेस, ट्रेड एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज पर ये खर्च करने का काम करता है। तो जो भी इसको मिलती है धनराशि प्राप्त होती है, जो भी पूंजीगत संसाधन प्राप्त होते हैं उन पूंजीगत संसाधनों का वापस जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो प्रॉपर किया जाता है। जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर रिसोर्सेज का एलोकेशन मैक्सिमम होता है और जहाँ पर आवश्यकता कम होती है वहाँ रिसोर्सेज का एलोकेशन कम किया जाता है। तो पूंजीगत साधनों का समुचित वितरण होता है, आवश्यकता के अनुरूप जितने भी पूंजीगत संसाधन पूंजी बाजार में एकत्रित होते हैं उनको ये वितरित करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है पूंजीगत साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज, कि जितने भी कैपिटल रिसोर्सेज कैपिटल मार्केट में कलेक्ट होते हैं उन कैपिटल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम और मैक्सिमम और डाइवर्सिफिकेशन वाला यूटिलाइजेशन इस फील्ड में किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो फील्ड्स होती है एटलीस्ट रिसोर्सेज को वहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ, इन वेराइटी ऑफ जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जो भी पूंजीगत संसाधन पूंजी बाजार में एकत्रित होते हैं, पूंजी बाजार उनको विभिन्न प्रकार की जो भी हमारी सुविधाएं होती है, विभिन्न प्रकार की हमारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उन पर खर्च करने का करता है। इसमें आपका उद्योग आता है, व्यापार आता है, शिक्षा, कृषि, संचार, परिवहन, स्वास्थ्य, ये सारी जो सेवाएं और सारे जो सेक्टर्स आते हैं उन सभी सेक्टर्स पर पूंजीगत संसाधनों का जो है वो अलोकेशन कर करके उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन समुचित प्रयोग करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आता है लाभदायकता में वृद्धि, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। कैपिटल मार्केट की एक इम्पोर्टेंस ये होती है कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करती है। ये उनमें पैसा इन्वेस्ट करती है ताकि वो जो है वो मॉडर्नाइजेशन को अडेप्ट कर सके, आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाता है, आधुनिक तकनीक से वहाँ पर जो है गतिविधियाँ स्टार्ट की जाती है। तो हाँ जो वो सेक्टर्स हैं वो जितनी मॉडर्न टेक्निक्स को अडेप्ट करेंगे, मॉडर्नाइजेशन को अडेप्ट करेंगे, आधुनिकीकरण को जितना ज़्यादा बढ़ावा देंगे उतनी ही उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी और उनके लाभों में वृद्धि होगी। तो जो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को अडेप्ट किया, ये मॉडर्न टेक्निक को अडेप्ट किया, इट इज़ ड्यू टू द एलोकेशन ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैपिटल मार्केट। वो तभी पॉसिबल हो पाया जब उन्हें पूंजी बाजार से पूंजीगत संसाधनों की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट आता है सुदृढ़ मौद्रिक प्रणाली का विकास, कि स्ट्रॉन्ग जो है वो साउंड बैंकिंग सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है वो हो सकता है हमारी कंट्री में। तो कैपिटल मार्केट की एक इम्पोर्टेंस ये है कि इसके बिहाफ पर हमारी कंट्री में जो है इसके बिहाफ पर हमारी कंट्री में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मनी मार्केट जो है, स्ट्रॉन्ग जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो स्टेब्लिश हो जाती है, क्योंकि कैपिटल मार्केट उनकी कैपिटल को कलेक्ट करके उनको प्रमोट करके उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे करके और देश में जो है वो बैंकिंग प्रणाली का विकास करता है। वैरायटी ऑफ बैंक्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं, कैपिटल मार्केट का पार्ट बनते हैं और कैपिटल मार्केट में फंक्शंस करते हैं। उसके बाद है उद्यमिता का विकास, इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल मार्केट के बिहाफ पे हमारी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो इंक्रेज होती है, क्योंकि जब कभी कोई एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री का सेटअप करता है तो कैपिटल की प्रॉब्लम या उसके शेयर और उसको सेल करने की प्रॉब्लम या सिक्योरिटी के बिहाफ पे कैपिटल करेक्ट करने की जो प्रॉब्लम्स होती है एटलीस्ट वो
कैपिटल मार्केट के थ्रू रिसॉल्व कर दी जाती है। तो कैपिटल के कलेक्शन में किसी स्टाइल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए एंटरप्रेन्योर का डेवलप होता है, उद्यमिता का विकास होता है और वो आगे आकर के इंडस्ट्री का सेटअप या कंपनी का सेटअप करने की सोचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है तीव्र औद्योगिक विकास, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री का सेटअप होता है, तीव्र औद्योगिकरण हो जाता है, सभी प्रकार के उद्योग धंधे देश में स्थापित होते हैं। ओनली इसी बिहाफ पर कि कैपिटल मार्केट के सपोर्ट की वजह से उनकी सिक्योरिटी सेल हो रही है या उनको शेयर सेल हो रहे हैं या उनको शेयर के बिहाफ पे कैपिटल जो है कलेक्ट करने में इजी गोइंग होगी या उनकी कैपिटल में कंट्रीब्यूट जो है वो कैपिटल मार्केट कर रहा है। तो इस वजह से जो है नई से नई इंडस्ट्री का सेटअप कंट्री में होता रहता है। उसके बाद है सरकार को ऋणों व वित्तीय साधनों की प्राप्ति, कि गवर्नमेंट को भी जो है जो फाइनेंस फैसिलिटी है वो कैपिटल मार्केट में इजी, कैपिटल मार्केट के द्वारा जो वो इजी गोइंग अवेलेबल हो जाती है। कैपिटल मार्केट गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है सरकार को वित्तीय ऋणों व वित्तीय साधनों की प्राप्ति। गवर्नमेंट रिसीव्ड द डेप्ट एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय कैपिटल मार्केट, कि गवर्नमेंट को भी सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज और डेप्ट जो है वो कैपिटल मार्केट के थ्रू इजी गोइंग मिल जाता है। गवर्नमेंट जब कभी अपनी रिक्वायरमेंट कैपिटल मार्केट को सेंड करती है तो कैपिटल मार्केट के थ्रू इजी गोइंग गवर्नमेंट को अपनी प्लानिंग अपने प्रोजेक्ट के लिए जो है वो लोन सेंक्शंस हो जाते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जो प्राप्ति है वो सरकार को बहुत जल्दी हो जाती है। गवर्नमेंट वित्तीय संसाधन जब कभी भी पूंजी बाजार से लेना चाहे तो पूंजी बाजार बिना रोक टोक के सरकार को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि करवाता है और सरकार के ट्रेजरी बिलों को बेचने का काम करता है। गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटी है उसको सेल कर करके भी फंड कलेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद है पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता, सक्सेस ऑफ 5 ईयर प्लान, जो हमारी कंट्री के जो 5 ईयर प्लान्स जो भी गवर्नमेंट लॉन्च करती है ऑपरेट कर पाती है सक्सेसफुली ड्यू टू ओनली कैपिटल मार्केट्स के भी पे है। कैपिटल मार्केट के थ्रू जो है वो उनको कैपिटल अवेलेबल कराई जाती है, प्लानिंग में धन लगाया जाता है। जितनी भी प्रकार की हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें विभिन्न प्रकार के टारगेट को अचीव करने के लिए जो पूंजी की उपलब्धि है वो केवल मात्र पूंजी बाजार से होती है। इस वजह से जो है सरकार की जो योजनाएं हैं वो सक्सेसफुली ऑपरेट हो पाती है। उसके बाद है सरकारी आर्थिक नीतियों की सफलता, कि गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है एटलीस्ट उनकी सक्सेसफुल भी टोटली डिपेंड अपॉन कैपिटल मार्केट, कि गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी, वैरायटी ऑफ पॉलिसीज जो होती है 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में लॉन्च हो जाती है, कुछ 5 ईयर की होती है, कुछ 2 ईयर और 3 ईयर की होती है। तो उन पॉलिसीज में जो भी टारगेट्स जो है जो भी डिटर्मिनेट किए जाते हैं तो उन टारगेट को अचीव करना और उस पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाना वो भी कैपिटल मार्केट पे डिपेंड करता है। कैपिटल मार्केट का उसमें पावरफुल रोल होता है। कैपिटल मार्केट के थ्रू रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाता है डिफरेंट टाइप्स की प्लानिंग पर, इसलिए वो सक्सेसफुल ऑपरेट हो जाती है। नेक्स्ट आता है अर्थव्यवस्था का मापक यंत्र, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कैपिटल मार्केट इट इज़ अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमारी कंट्री कितनी ग्रोथ कर रही है, कितनी तरक्की कर रही है, कंट्री की कंडीशंस क्या है, ये कैपिटल मार्केट के थ्रू शो हो जाता है। कि डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज अगर कैपिटल मार्केट में सेल हो रही है, वैरायटी लॉट ऑफ फंड जो है वो डेली इधर से उधर ट्रांजेक्ट हो रहा है, डेली जो है सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी अमाउंट में सेल और परचेज की जा रही है, इट मीन्स हमारी कंट्री की प्रोग्रेस और तरक्की है वो आगे बढ़ रही है, हमारा देश जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये कैपिटल मार्केट जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की प्रकृति का ये ग्रोथ का एक मापक यंत्र है। कैपिटल मार्केट जितनी ज़्यादा तरक्की करता है ये मान के चलो उस देश की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही ज़्यादा तरक्की या रैपिड रेट से आगे बढ़ रही है। देन दीज आर द पॉइंट विच आर रिलेटेड फ्रॉम द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट, ये वह बिंदु है जो किसी देश के पूंजी बाजार के महत्व को शो करते हैं। इन सभी के माध्यम से स्पष्ट होता है कि रियल में कैपिटल मार्केट जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट की सक्सेस के लिए, प्लानिंग की सक्सेस के लिए, 5 ईयर प्लान को सक्सेसफुली ऑपरेट के लिए, एंटरप्रेन्योर को इंकरेज करने के लिए, तो इन सब में कैपिटल मार्केट का पावरफुल रोल होता है। इन सभी का डेवलपमेंट कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट के बिहाफ पे पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट यूजेस इन कैपिटल मार्केट, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर यूजेस इन कैपिटल मार्केट, की पूंजी बाजार में किस प्रकार के उपकरणों को काम में लाया जाता है। तो हम कैपिटल मार्केट में जो उपकरण काम में लेते हैं उनमें सबसे पहला आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, की सरकारी प्रतिभूतियां है, गवर्नमेंट जितनी भी सिक्योरिटीज को इश्यू करती है वो टोटल सिक्योरिटीज जो है वो कैपिटल मार्केट का एक
मैन और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है, उन्हीं सिक्योरिटीज़ के साथ ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, उन्हीं को सेल और परचेज करने की एक्टिविटीज़ जो है वो की जाती है। नेक्स्ट आता है कंपनी की प्रतिभूतियाँ, कि हमारा जो कॉरपोरेट सेक्टर्स है, कंपनीज जो है, डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज है, प्राइवेट, फॉरेन, पब्लिक, उन सभी कंपनीज की सिक्योरिटी भी जो है वो भी कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। उन कंपनीज की सिक्योरिटी को भी सेल और परचेज करने का जो फंक्शन होता है वो हमारे कैपिटल मार्केट में होता है। और कैपिटल मार्केट में उन्हीं सिक्योरिटीज़ के साथ जो है वो एक्सचेंज चलता रहता है, उन्हीं को खरीदा और उन्हीं को बेचने का काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है व्यापारिक ऋण पत्र की, जो ट्रेडर्स होते हैं उनके जो डिवेंचर्स होते हैं, तो वो डिवेंचर्स भी जो है वो कैपिटल मार्केट में यूज़ में लाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की कंपनियां ऋण पत्रों का निर्गमन करती है समय समय पर, तो ऋण पत्रों का प्रचलन भी पूंजी बाजार में बढ़ा हुआ रहता है। पूंजी बाजार में बहुत सारे विनियोक्ता जो है वो ऋण पत्रों को क्रय और विक्रय करते हैं। नेक्स्ट आता है विदेशी बंध पत्र, फॉरेन बॉन्ड पेपर। तो फॉरेन कंपनीज के या फॉरेन जो है इंस्टीट्यूशंस है, उनके द्वारा भी कुछ बॉन्ड्स जो है इशू किए जाते हैं। तो कैपिटल मार्केट में उन फॉरेन कंपनीज के बॉन्ड को भी सेल और परचेज करने का काम किया जाता है, या उनमें भी किया जाता है ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद होते हैं उपभोक्ता को दीर्घकालीन ऋण, कि कंज्यूमरेबल जो लोन होते हैं लॉन्ग टर्म के, वो लोन भी इसी फील्ड में आते हैं, उनको भी कभी कभी कैपिटल मार्केट का पार्ट मान लिया जाता है। देन दीज आर द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूजेज इन कैपिटल मार्केट। ये वह उपकरण है जो कैपिटल मार्केट में काम में लाए जाते हैं।